संग का साथ आना सुखकर है, सुखकर है एक साथ तपस्या करना। सुखो बुद्धानुत्पादो सुखा सधम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समगानं तपो सुखो समगानं तपो सुखो। तो ये सभी को शीतल छाया देने वाला यह भगवान बुद्ध जी का धम्म और इस धम्म शासन का आचरण करने वाला शीलवान गुणवान संपन्न ऐसा भिक्षु संघ, इनके मार्गदर्शन में हम सभी गांववासी उपासक उपासिकाएं यहाँ इस गांव में इस विहार का सुंदर प्रकार से हमने निर्माण किया और साथ ही इस गांव में पूजनीय बंदे जी जिन्होंने 3 माह के लिए वर्षावास का अधिष्ठान लिया, तो सही मायने में आप सभी गांववासी जो एक संघ को दर्शाते हैं, संघ के शासन को दर्शाते हैं, संघ की शिक्षा को दर्शाते हैं, जो कैसी है सुख कर है, सुखा संघर्ष सामग्री, कि संघ का एक साथ होना सुख कर है ना। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं तो कोई यहाँ पे अप्रसन्न नहीं दिखाई देता है, सभी यहाँ प्रसन्न दिखाई देते हैं, माने कि खुश दिखाई देते हैं। सुबह से लेके कल प्रोग्राम शुरू होने के पहले से लेके यहाँ पे सभी गांव वाले आते हैं, प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। तो हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े चाव के साथ इस समारोह में जुड़े हुए हैं। ये कठिन चिवरदान का उत्सव है ना, ये एक प्रकार का क्या है, उत्सव ही है ना। जैसे अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं, तो उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत्सव का अर्थ होता है कि वहां पे सभी लोग आनंदी रहे, सभी लोग एक साथ नाचे गाए, वहां पे कोई दुखियारा ना हो, वहां पे कोई अप्रसन्न ना हो, इस अर्थ में उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव जहां जहां भिक्षु लोग विहार करते हैं, जिस जिस विहार में 3 महीने के लिए वर्षावास का अधिष्ठान लेते हैं, उस गांव में यह उत्सव मनाया जाता है ना। और ये एक दिन का उत्सव नहीं है, ये उत्सव 3 महीने का उत्सव है और आज इसका समारोह है। 3 महीने तक, 3 महीने के पहले भी हमने क्या किया, भिक्षुओं को हमारे गांव में इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया, निमंत्रित किया कि पूजनीय बंते जी हमारे गांव में आइए, है ना, हमारे गांव में आप वर्षावास का अधिष्ठान लीजिए, हमें धम्म से कृतज्ञ कीजिए, कृतकृत कीजिए। तो इस प्रकार से हमने बंते जी को हमारे गांव में आमंत्रित किया। उसके पश्चात उनकी यथा योग्य हमने सेवा की, 3 महीने तक उनको भोजन दान हमने दिया, 3 महीने तक हमने उनको सेनासन दान दिया, 3 महीने तक उनको हमने गिलान पच्चा माने कि औषधि वगैरह, बंते जी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो गिलान पच्चा दान उनको हमने दिया। और उसके पश्चात अभी 3 महीना पूरा हो गया, अभी बंते जी क्या करेंगे, एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने विनय बनाया है। क्या विनय बनाया है? चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, सभी लोगों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान जी ने कहा है कि भिक्षुओं तुम एक गांव से दूसरे गांव में जाओ और वहां पे लोगों को धम्म दो। देसे तो भिक्खवे धम्म आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्योसान कल्याण। तो इस प्रकार का धर्म उनको बताओ कि जो शुरुआत में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी अगर कोई ग्रहण करता है तो भी कल्याणकारी हो, और अंत में भी, मतलब लास्ट के समय में भी अगर कोई धर्म को ग्रहण करता है तो भी वह कल्याणकारी ही हो। तो इस प्रकार से ये भगवान बुद्ध जी ने धम्म बताया है जो अकालिक है। कभी भी अगर उसको आप धारण करते हो तो उस समय से आपको लाभ आना चालू हो जाता है, धम्म का लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो ये धम्म का लाभ कैसे हम प्राप्त करें, है ना। तो इस प्रकार से हमें बार बार बताया जाता है, बंते जी ने आपको 3 महीने के लिए बार बार धम्म प्रवचन दिए होंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है धर्म, है ना, कि क्या होता है धर्म और कैसे उसको धारण किया जाए, है ना। तो धर्म का अर्थ अलग अलग धर्म संप्रदाय
हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो हमें लगता है कि ये पूजा अर्चना करना, तपश्चर्या करना, व्रत वैकल्य रखना, ये सब चीजें क्या है, धर्म है। उसके बाद हम जो त्योहार मनाते हैं वो धर्म है। उसके पश्चात हम जो अलग अलग प्रकार के क्षण उत्सव होते हैं वो मनाते हैं, वो धर्म है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने इस प्रकार से धर्म नहीं बताया है। ये सब चीजें क्या है, बाहरी चीजें हैं। ये सब चीजें बाहरी चीजें हैं। लेकिन सही धर्म कहाँ पे होता है, हमारे अंतर मन में होता है। तो भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है, हमें अंतर मन को परिशुद्ध करने का धर्म बताया है। तो कैसे हम अंतर मन को परिशुद्ध करेंगे, तो उस प्रकार से एकदम गहन धर्म भगवान जी ने बताया। बहुत विस्तारित है भगवान जी का धर्म। 84,000 उपदेश भगवान जी ने दिए हैं अपने जीवन में। 35 साल की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और 35 साल की आयु से लेकर वह 80 साल की आयु तक पूरे भारतवर्ष में, है ना, पैदल पैदल चले, एक गांव से दूसरे गांव गए, और लोगों को उन्होंने अपना धम्म सिखाया। और लोगों को धम्म सिखाने के पश्चात लोगों का कल्याण हुआ। तो किस प्रकार से कल्याण होता है तो जैसे पूजनीय बंते जी ने हमें बताया कि कोई ईश्वर, कोई आत्मा, कोई परमात्मा इतना शक्तिशाली नहीं है कि आपको ऐसा वर दे सके कि जिससे आपका लोभ कम हो जाए, कि जिससे आपका द्वेष कम हो जाए, कि जिससे आपका मोह कम हो जाए। ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, केवल आप ही कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध जी ने एक अच्छी गाथा बताई है कि क्या करना पड़ेगा, अत्त ही अत्तनु नाथो कोई नाथो परोसिया, कि आपको ही आपके मन में क्या करना पड़ेगा, आपका स्वामी बनना पड़ेगा, आपके मन का स्वामी बनना पड़ेगा। आपके मन को आपको ही परिशुद्ध करना है। कोई आएगा और आपका मन साफ कर लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आएगा और आपके लिए पुण्य करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। हम केवल पुण्य करते हैं और दूसरों को शेयर करने का मतलब क्या है, केवल मैत्री देते हैं। और मैत्री का पुण्य इतना ज्यादा नहीं होता, जितना ज्यादा क्या होता है कि हमारे अंतर मन से हम लोभ, द्वेष और मोह को निकालते हैं। तो उस समय में जो चित्त पुनित हो जाता है कि जब हमारे मन में कोई विकार नहीं रहता, जब हमारे मन में लोभ नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, घृणा नहीं रहता, मत्सर नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, उस समय में जब हमारा चित्त पुनित हो जाता है, तो उस सुख की उपमा नहीं की गई है। तो उस सुख को भगवान जी ने कहा है, आपको निब्बान सुख का साक्षात्कार हो जाता है। और ये निब्बान सुख कैसा है, निब्बानं परमं सुखम, ये परम सुख है। ये कब आएगा, कि जब आपका मन शांत होगा, जब आपका मन प्रणीत होगा, जब आपका मन पुनीत होगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये प्रसन्नता आपको जब भी, जैसे ही निर्वाण का साक्षात्कार होता है, तो जैसे जितने समय तक आप जीवित होंगे, उतने समय तक एक क्षण के लिए भी आप ऐसा नहीं होगा कि उस सुख को आप पाओगे नहीं। हर क्षण में वो सुख आपके साथ रहेगा जब तक आपका प्राण नहीं निकल जाता, है ना। तो इतना सुखकर है निब्बाण को प्राप्त हो जाना। तो इसीलिए हमें ये सुख को पाना है। भगवान जी ने बोला है कि ये लोकीय सुख तो हमें मिल ही जाएंगे, ये लोकीय सुख तो हमें मिल ही जाएंगे, हम कमा ही लेंगे। हाथ पैर है हमारे पास तो हम गाड़ी, बंगला, घर, ये सब कमा ही लेंगे। लेकिन सही मायने में आपको अगर धन कमाना है, तो आपको अंतर मन में धन कमाना पड़ेगा। अंतर मन में धन कमाना पड़ेगा। तो कौन सा धन होता है, तो अंतर मन में भगवान जी ने बताया कि शील का धन हमें संवरित करना पड़ेगा, शील के धन को बढ़ाना पड़ेगा, शीलवान होना पड़ेगा, प्राणी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी, चोरी नहीं करना पड़ेगा, व्याभिचार नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना पड़ेगा, है ना। और ये करने से क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास धन आ जाएगा। तो कौन सा धन आ जाएगा, हमारे चित्त में मैत्री का धन आ जाएगा, हमारे चित्त में करुणा का धन आ जाएगा, हमारे चित्त में मुदिता का धन आ जाएगा, हमारे चित्त में उपेक्षा का धन आ जाएगा। तो फिर ये धन कैसे काम करेगा, फिर धन का अर्थ क्या होता है, हमें सुखी कराता है। तो ये मैत्री हमें किस प्रकार से सुखी कराएगी, तो भगवान जी का पूरा जीवन ही उसकी क्या है, एक उदाहरण है, एक आइडियल जीवन है भगवान बुद्ध जी का, कि उनके जीवन में उनको नाना प्रकार के लोग मिले। ऐसा नहीं कि उनको हमेशा ही अच्छे अच्छे ही लोग मिले, ऐसा नहीं है। उनको कभी कभार मारने वाले भी लोग मिले हैं, उनको कभी कभार गाली देने वाले भी लोग मिले हैं, उनके ऊपर दोष देने वाले भी लोग मिले हैं, है ना, उनके ऊपर लांछन लगाने वाले भी लोग उनके जीवन में मिले हैं, है ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाले, उनको झूठ मक्कारा कहने वाले, नाना प्रकार के लोग उनको मिले, है ना।
ये हमारे जीवन में भी होता है, उनका जीवन में भी हुआ है, लेकिन उनका जीवन अलग कैसे है और हमारा जीवन अलग कैसे है। तो भगवान बुद्ध जी को कोई गाली देने के लिए आ जाता है ना, जैसे हमें भी हमारे जीवन में भी कोई गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मारकाट होती है, कोई हमें बुरा भला कराता है, कोई हमारे ऊपर दोषारोपण करता है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम खून का बदला खून से लेना चाहते हैं। कोई गाली देने आया तो हम गाली देते हैं, तो वो गाली से नहीं रुकता, फिर हम डंडे निकलते हैं, डंडे से नहीं रुकता, हम तलवार निकालते हैं और फिर खून खराबा हो जाता है। लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। बुद्ध ने सिखाया है मैत्री का धर्म, है ना। बुद्ध के साथ, बुद्ध को अगर कोई गाली देने के लिए आता है तो बुद्ध उनके साथ कैसा डील करते हैं। एक सुंदर उदाहरण है कि एक ब्राह्मण होता है ना, उसकी पत्नी क्या होती है, भगवान बुद्ध जी की सेविका होती है, उपासिका होती है। लेकिन उस ब्राह्मण को पसंद नहीं आता कि मेरी पत्नी जो है भगवान बुद्ध जी की पूजा अर्चना करे, भगवान बुद्ध जी की सेवा करे, है ना, भगवान बुद्ध जी की आराधना करे, तो उसको पसंद नहीं होता, है ना, क्योंकि वो बड़ा ब्राह्मण होता है उस प्रदेश में, उस गांव में। तो वो चाहता है कि मेरी पत्नी मेरा ही सुने, है ना, किसी और के यहाँ पे किसी और को नहीं सुने, यहाँ तक भगवान बुद्ध जी को नहीं सुने। इस प्रकार से वह ब्राह्मण की पत्नी होती है। तो एक समय में क्या होता है कि उस ब्राह्मण के घर में प्रोग्राम होता है, कुछ तो भी छोड़ा भोजन का, सह भोजन का प्रोग्राम होता है। तो सभी लोग ऐसे भोजन करने के लिए आते हैं, उसके ब्राह्मण मित्र मंडली। तो उस समय में क्या होता है, वह बोलता है ब्राह्मण अपनी पत्नी को कि आज क्या हो रहा है, मेरे मित्र ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, तो आज भूल चूक के भी तुम भगवान बुद्ध का नाम मत लेना, नहीं तो मेरे नाक कट जाएंगे, है ना। ये कहेंगे कि ये पत्नी आपका ही नहीं सुनते, किसी दूसरे का सुनते हैं। तो इसलिए उसका ईगो, उसका अहंकार, है ना, उसको बोलता है कि पत्नी तुम आज भगवान बुद्ध का नाम घर में नहीं लोगी। तो पत्नी बोलती है ठीक है, आज के दिन की बात है तो ठीक है, मैं कल से अपनी आराधना करूंगी, है ना। तो वो क्या करती है, सभी ऐसे ब्राह्मण लोग बैठ जाते हैं, तो वो खाना परोसती है, खाना परोसती है, सभी को खाना देने के बाद अपने स्वयंपाक घर में जाती है, और स्वयंपाक घर में जाने के बाद वहाँ पे अपना भोजन लेती है। और भोजन लेती है, जैसे ही भोजन लेती है तो उसको आदत होती है, वो क्या करती है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 3 बार कहती है। तो जैसे ही भोजन उसके सामने आया, उसकी आदत है, और वो उसके हाथ जुड़ गए और उसके मुंह से निकलने लगा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। और ये सुन के वो ब्राह्मण लोगों ने सुन लिया, और वो बहुत क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और वो अपनी पत्नी को फिर धिक्कारने लगा। वो सभी ब्राह्मण लोग उठ गए, भोजन नहीं किया और वहां से चले गए। तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, तो वो बहुत आग बबूला हो गया। अभी वो उसकी पूरी भड़ास निकालने के लिए वो चाहता है कि मैं क्या करूं, उस बुद्ध को देखूं, बुद्ध के पास जाऊं, उनको बुरा भला कहूं। और इसीलिए बड़े क्रोधित मन से वो भगवान बुद्ध जी के पास जाता है, बड़े जल्दी जल्दी जाता है। और भगवान बुद्ध जी ऐसे ही उस गांव में पधारे होते हैं, ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं। तो भगवान बड़ा क्रोधित होते हुए भगवान बुद्ध जी के पास आता है, और भगवान आते ही वो गालियां देना चालू कर देता है, बुरा भला कहना चालू कर देता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी हमेशा की तरह स्मित हास्य करते हुए उसकी तरफ देखते हैं और सुनते रहते हैं, है ना, देखते रहते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, कोई उपासक, कोई उपासिका कोई बोलता नहीं, कोई भिक्षु भिक्षुणियां कुछ बोलती नहीं, ना ही भगवान बुद्ध जी बोलते हैं। वो ब्राह्मण आता है और गालियां देते 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 रुक जाता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। तो उस कंफ्यूज हो जाता है, क्या ही कहूंगा, है ना। उसको लगा था कि मैं एक गाली दूंगा, उधर से दूसरी गाली आएंगी, फिर तीसरी गाली आएंगी, फिर झगड़ा होगा, है ना, फिर संप्रदायवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने जो सोचा वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान बुद्ध जी ने मैत्री जगाई अपने मन में। भगवान बुद्ध जी ने जाना, क्या जाना, कि ये जो ब्राह्मण है ये पहले से गुस्सा है, यह क्रोधित है, यह दुखियारा है, इसीलिए गाली दे रहा है ना। तो मुझे उसको गाली देके और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, भगवान बुद्ध जी की करुणा है। क्या है? करुणा। करुणा का अर्थ क्या होता है फिर? करुणा का अर्थ होता है दूसरे के दुख दर्द को समझना, है ना। करुणा का अर्थ क्या होता है? दूसरे के दुख दर्द को समझना। ये तो ऊपरी ऊपरी रूप में तो हम समझते हैं कि किसी को रोटी नहीं मिल रही, मकान नहीं मिल रहा है, कोई गरीब है, भूखा है,
है ना, रोगी है तो वो दुखी आ रहा होगा, ये तो हम समझते हैं, लेकिन अपने चित्त में भी कोई दुखी होगा, इमोशनल लेवल पे भी कोई दुखी होगा, ये भी हमें समझना चाहिए। इतनी सूक्ष्म हमारी प्रज्ञा होनी चाहिए। तो ये करुणा का तत्व है ना, दूसरे के दुख को समझना। और इस जगत में कौन कौन दुखी है, फिर कौन कौन दुखी है? सभी लोग दुखी है ना, सर्वम दुखम दुखम। केवल श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत, ये मुक्त पुरुष को छोड़ के, जिन्होंने निर्वाण को जाना है, ऐसे सत्वों को छोड़ के सभी पुरुष इस संसार में क्या है? दुखी है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है, जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखा, शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पाया सा भी दुखा, है ना। अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिंचम न लभति तम पे दुखा, संकित पंचोपादान कंदा दुखा। कि नाना प्रकार के दुख है, किसी को किस चीज का दुख, किसी को किस चीज का दुख, है ना। छोटे आदमी को छोटा लेवल का दुख, बड़े आदमी को बड़ा लेवल का दुख। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग हैं, बड़े आदमी हो गए, मंच पर बैठे हैं, ऐसा लग रहा होगा कि हमें भी क्या है? सुख है। लेकिन हमें भी इस प्रकार का दुख होता है कि बहुत सारे लोग धर्म को नहीं श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का दुख है। नाना प्रकार के दुख है ना। तो किसी ना किसी प्रकार की चाहत जब तक रहती है तब तक दुख रहता है। और ऐसा संसार में कोई सत्व नहीं है, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत और बुद्धों के अलावा, कि जो कभी किसी चीज को चाहता नहीं। हर व्यक्ति की किसी ना किसी प्रकार की चाहत होती है, और ये चाहत ही हमें दुखी कराती है। तो कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा कर रहा है, तो उसकी ना कोई चाहत है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके हृदय को समझना पड़ेगा, ये कहना क्या चाह रहा है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाके मन में करुणा उत्पन्न होती है, और उसके बाद फिर मैत्री उत्पन्न होती है। अरे ये बेचारा दुखियारा है, इसको मैं और ज्यादा गाली दूंगा तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा, और एक शब्द भी कहूंगा तो और ज्यादा दुखी होगा, इसीलिए मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार से मैत्री के साथ वो खुद को शांत रखता है। तो ये मैत्री के साथ वो भी खुद शांत हो जाता है और दूसरा भी शांत हो जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि कोई आपके साथ वैर करने के लिए आ रहा है, तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ेगा? अवैर का, मैत्री का, है ना। नहीं वेरे न वेरे समन्ति खुदाचनन, अवेरे ने संबंधी ऐसा धम्मो सनातन। कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं होगा। वैर से वैर को वैर से खत्म करने की कोशिश करोगे, क्रोध को क्रोध से खत्म करने की कोशिश करोगे, तो दोनों तरफ हानि होगी, है ना। युद्ध से दोनों तरफ की हानि होती है ना। दोनों तरफ की परेशानी होती है। कोई अगर विजय भी प्राप्त कर लिया तो भी उसकी ही हानि होती है। तो इस हानि को समझते हुए, इस हानि को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? अवेर की भावना करनी पड़ेगी। जैसे सम्राट अशोक ने क्या किया था? सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष को जीतने वाला राजा, उसके उसके सामने कलिंग छोटा राज्य था। वह कलिंग राज्य बहुत उसको परेशान करता था। वो चाहता था कि मैं इस कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करूं। तो उसने क्या किया? कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया, और कलिंग राज्य को बड़े घमासान युद्ध के साथ हजारों हजारों तादाद में सैनिक मर गए, हजारों हजारों संख्या में नुकसान हुआ। और इस इतने बड़े नुकसान के साथ उसने क्या कर लिया? कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उसको लगा कि मैं अभी इस कलिंग राज्य पर राज्य करूंगा, बड़े आसानी से, बड़े खुशी होकर मैं राज्य करूंगा। लेकिन जब वो कलिंग राज्य को देखने के लिए गया, तो उस राज्य के लोगों ने क्या किया? उस राज्य में तो बहुत सारे जो युवा लड़के थे, पुरुष थे, वो तो सब युद्ध में मारे गए, है ना। केवल महिलाएं बची थी, केवल बच्चे लोग बचे थे। तो उन्होंने सबने क्या कर लिया? वो जैसे ही सम्राट अशोक उस राज्य में आया, तो उसके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया, उसको उसके ऊपर चप्पलें फेंकना चालू कर दिया, उसका स्वागत नहीं किया, है ना। तो सम्राट अशोक ने कहा मंत्रियों से कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आपने ही तो उसके इन लोगों को दुखी कराया है, आप अब इनके ऊपर कैसे शासन कर सकते हैं, न कैसे इसका कल्याण कर सकते हैं, इन पर विजय प्राप्त करके। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक को रियलाइजेशन हुआ, बोध हुआ कि मैंने इन लोगों का नुकसान ही किया है, मैंने इन लोगों को कुछ नहीं दिया है, इन लोगों का अकल्याण ही किया है। इसीलिए सम्राट अशोक का मन में क्या हो जाता है? करुणा जाग जाती है।
फिर वह मोगलीपुत्ततिस नामक भिक्षु से मिलते हैं और वो बंते जी उनको मार्ग बताते हैं। तब से वह राजा धार्मिक कहलाता है, धर्म का कार्य करता है, सभी के हित के लिए, सुख के लिए आगे आता है और कल्याण करता है। तो इस प्रकार से ये मैत्री का भावना रखते हुए हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पे 3 महीने का वर्षावास हमने किया और अभी जो पूजनीय बंते जी ने हमारे बिहार में 3 महीने के लिए हमें सिखाया, 3 महीने के लिए हमें धर्म की देशना दी। ऐसे भिक्षुओं के लिए, ऐसे भिक्षुओं का गौरव करने के लिए हमने ये कठिन चिवरदान यहाँ पे देने के लिए, भिक्षुओं को दान करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। तो बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े कृतज्ञता भाव से, बड़े प्रसन्नता भाव से हमें इस दान पुण्य का अनुमोदन करना है। यह दान पुण्य हम सभी लोग कर रहे हैं, सभी के सुख शांति के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये कठिन चिवरदान का पुण्य महाफलदायी होता है। इस कठिन चिवरदान के मतलब भगवान जी ने बोला है कि हम छोटा से छोटा अगर भोजन करते हैं, भोजन के बाद अगर छोटा सा हमारे प्लेट में बच जाता है, उसको अगर हम फेंकते हैं, फेंकते हुए अगर कहते हैं कि यह जो है छोटा मोटा बचा हमारा झूठा जो भोजन है, यह कीड़े मकोड़े खा जाए, है ना, परात में बचा कुचा अन्न भी अगर हम इस चेतना के साथ फेंकते हैं कि इसको भी कीड़े मकोड़े खा जाए, तो उसका पुण्य भगवान बुद्ध जी कहते हैं हजारों हजारों सालों तक हमें मिलता है, हजारों हजारों जन्मों तक हमें उसका पुण्य मिलता है। तो इतना छोटा सा दान पुण्य करते हैं हम, तो भी उसका ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। तो उससे ज्यादा अगर हमें दान पुण्य कर्म करना है तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि आपको 4 पैर वाले प्राणी जो होते हैं उनको भोजन दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है। उससे भी अगर दान पुण्य का फल आपको प्राप्त करना है तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि 2 पैर वाले सत्व होते हैं, उनको अगर आप भोजन दान देते हो, कोई दान सामग्री देते हो, तो उसका महापुण्य होता है, कल्पों तक उसका पुण्य मिलता है। और उसके पश्चात अगर आपको ज्यादा दान पारमिता आपकी पूरी करनी है तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि जो आर्य प्राणी श्रावक संघ है, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है, उनको अगर दान पुण्य अगर आप करते हो तो महान ऐसा फलदायी होता है। तो आज हम सभी लोग ये आर्य श्रावक संघ को उद्देश्य करते हुए यहाँ वर्तमान में उपस्थित इस बिहार में उपस्थित भिक्षु संघ को उद्देश्य करते हुए ये दान पुण्य करने जा रहे हैं। तो इसका पुण्य जो है अनंत सालों तक, अनंत कल्पों तक हमें मिलता रहेगा। उसके लिए हमें उस प्रकार की चेतना जगानी पड़ेगी कि भगवान बुद्ध जी का जो श्रावक है, सुमार्ग पर आरूढ़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजु मार्ग पर आरूढ़ है भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ, उजु पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्याय मार्ग पर आरूढ़ भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ है। ऐसे श्रावक संघ को मैं दान पुण्य करने जा रही हूँ, ऐसे श्रावक संघ को उद्देश्य करते हुए मैं दान पुण्य करने जा रहा हूँ। ऐसी चेतना रखते हुए, संघ के ऊपर श्रद्धा बढ़ाते हुए, संघ का अपने अंदर मन में गौरव करते हुए, एक कृतज्ञता का भाव उनके ऊपर दर्शाते हुए हमें हमारी चेतना को और ज्यादा प्रफुल्लित करना है, हमारी चेतना को और ज्यादा पुनित करना है। क्योंकि जितनी हमारी चेतना पुनित होगी उतना ही हमें पुण्य मिलेगा ना। भगवान जी ने कहा है ना, चेतना हम विक्रवे कम वदान, कि जिस प्रकार की हमारी चेतना होगी, पुनित चेतना होगी तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, प्रदुष्ट चेतना होगी तो प्रदुष्ट पुण्य मिलेगा, पुण्य ही नहीं मिलेगा, वो तो पाप कर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पुण्य अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़े प्रसन्नता भाव के साथ संघ का गौरव करते हुए हमें दान देने का चेतना हमारे मन में रखनी है। और ये कठिन चिवर दान का हमें यहाँ पे सभी लोग मिलके, है ना, इस गांव में सभी जितने भी लोग हैं उतने लोगों ने मन में रखना चाहिए कि ये हमारे सभी की तरफ से ये कठिन चिवर दान है। केवल वो लड़ली के परिवार की तरफ से तो है, वो तो आपको उपासक उपासिकाओं का दायित्व लेते हुए वो कठिन चिवरदान को भिक्षु संघ को देंगे, लेकिन आप सभी लोगों का उसमें क्या होता है, सहभाग होता है। जितना आप दान दोगे, जो आपने आज दान दिया है, चिवर दान दिया है, उसके पश्चात भोजन दान दिया है, उसके पश्चात हमने जितना भी पुण्य अर्जित किया है, ये धागा वगैरह दान दिया है, ये डेकोरेशन आपने दान दिया है,
ये माइक सिस्टम के लिए आपने दान दिया है, ये विहार की सजावट के लिए आपने दान दिया है, ये सभी प्रकार का पुण्य कर्म इस कठिन चिवर दान के पुण्य में इंक्लूडेड होता है, समाहित होता है। इसीलिए इस कठिन चिवर दान का जो पुण्य विपाक मिलता है वह अनंत अनंत फलदायी होता है। कहा जाता है कि जब तक हमें दिव्यांग नहीं प्राप्त होता तब तक यह पुण्य हमारे पीछे पीछे ही आता रहता है। तो इस प्रकार से ये महान निब्बान प्राप्ति के लिए सहायक ऐसा कठिन चिवर दान का पुण्य, उसमें हम सहभागी होने जा रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता रखते हुए, बड़ा धीरज रखते हुए, बड़ी शांति रखते हुए, बड़ी मुदिता भाव हमारे मन में रखते हुए, बड़ा मैत्री का भाव हमारे मन में रखते हुए हमें इस पुण्य का अनुमोदन करना है, हमें इस पुण्य का दान देना है। कुशल चेतना मन में उत्पन्न करते हुए हमारे मन को, ये कुशल चेतना ही तो परिशुद्ध करती है, हमारे मन को ये पुण्य कर्म ही तो परिशुद्ध करता है। तो इसीलिए पुण्य कर्म करने में कोई भी संकोच ना करे, किसी भी प्रकार की मन में साशंका ना रखे कि ये पुण्य आपके लिए 100% है ना। भगवान बुद्ध जी ने कहा है, बुद्ध वचन होते हैं जो कभी असत्य नहीं होते हैं। बुद्ध वचन का गौरव करते हुए हमें निश्चिंत होना चाहिए कि इतना महान पुण्य कर्म हम आज करने जा रहे हैं। तो ये कठिन चिवर दान का पुण्य आज सभी लोग इसमें सहभागी हो, तो ये बड़ा दुर्लभ है। बुद्ध शासन में उत्पन्न होना, धम्म की देशना को सुनना बड़ा दुर्लभ है। उसके पश्चात दान की चेतना उत्पन्न होना, यह भी बड़ा दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ भाव हमने आज जाना है, आज हम जी रहे हैं। इस धम्म को हमें अच्छी तरह से धारण करते हुए, मन को पुनीत भाव बनाते हुए, हम सभी लोगों की तरफ से ये जो कठिन चिवर दान और आज ये महाबोधि महाविहार हड़ताला गांव अमरावती जिला, ये महाबोधि महाविहार हम भिक्षु संघ के हाथ, भिक्षु संघ को हम दान करने जा रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्न चेतना रखते हुए, है ना, बड़ा ये दान का गौरव करते हुए, ये बुद्ध शासन में ही ऐसा दान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अनुत्तरम पुण्यं केतन लोकस्याति, अनुत्तर ऐसा पुण्य क्षेत्र है, इसके अलावा कोई पुण्य का क्षेत्र ही इस जगत में नहीं है। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र के लिए आज से 2500 साल से लेके आज तक भारत में ही नहीं, अपितु पूरे भारत के बाहर श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, जापान, चाइना, इतने सारे सभी आशियाई देशों में ये धम्म का गौरव करते हुए धम्म को हमेशा दान दिया जाता है। हम देखते हैं भगवान बुद्ध जी के समय में अनाथ पिंडिका हो, जिन्होंने सोने की मोहरा बिछाते हुए भगवान बुद्ध जी को जेतवन दान दिया था। उसके पश्चात अनेकों राजा महाराजा आए, अजात शत्रु आया, उन्होंने भी धम्म का गौरव करते हुए धम्म संगीति का आयोजन किया। उसके पश्चात महान महान राजा आए, काला अशोक ने धम्म संगीति का आयोजन किया। उसके पश्चात महान सम्राट अशोक आए, उन सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध विहारों का, बौद्ध चैत्यों का, धम्म स्तूपों का निर्माण किया। और उन सभी धम्म चैत्यों को, उन विहारों को कहा जाता है कि जो कार्तिक अमावस्या का दिन है, उसी दिन पूरे भारतवर्ष में जितने भी चैत्य थे, उन चैत्यों पर दीपक जलाते हुए ये दीपक दान उत्सव किया। और इस दीपदान उत्सव के समय में भगवान बुद्ध जी के जो आर्य श्रावक संघ मोगलीपुत्र कबीर के जो अध्यक्ष स्थान रखते हुए जितना भी उन समय में श्रावक संघ था भगवान बुद्ध जी का, उन संघ को उद्देश्य करते हुए महान सम्राट अशोक ने वो 84,000 स्तूप, तो 84,000 विहार तो भिक्षु संघ को दिए ही दिए थे। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने जितना उनका राज्य था, जितनी उनकी राज्य की भूमि थी, वहां से गांधार मानेंगे आज का अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, यहाँ पीछे कन्याकुमारी तक जितना भी सम्राट अशोक का राज्य था, जितनी भी सम्राट अशोक की ये राज्य भूमि थी, ये भारतवर्ष था,
उतना जम्बूद्वीप सम्राट अशोक ने ये कार्तिक अमावस्या के दिन ही भिक्षु संघ को दान दिया था। तो ऐसे महान दानियों का ये धर्म है। तो ऐसे महान दानियों में हम भी हमारा छोटा सा हिस्सा यहाँ पे अर्जित करने जा रहे हैं, अर्पित करने जा रहे हैं, उसका अनुमोदन करने जा रहे हैं। सम्राट अशोक के बाद भी बड़े बड़े राजा महाराजा आए, राजा सम्राट हर्षवर्धन जी, उसके पश्चात कनिष्क राजा, जिन्होंने बड़े बड़े स्तूपों का विहार निर्माण किया। आज के टाइम में हम देखते हैं अजंता लेनी हो, वेरूळ की लेनी हो, उन लेनियों में कितना अप्रतिम सुंदर वहां पे काम किया गया है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को वहां पे कोड़ते हुए वहां पे भगवान बुद्ध जी के संघ को रहने के लिए वहां पे व्यवस्था की है, विहारों का निर्माण किया है। तो कितना उनके लिए धन का आवश्यकता लगी होगी और कितने महान महान धनी लोगों ने वहां पे अपने दान पारमिता पूरी की होगी। तो उन सभी महान दानी लोगों को याद करते हुए, उनके काम को, उनके पुण्य को अनुमोदित करते हुए, हमें भी आज ये महाबोधि विहार हड़ताल को भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ को उद्देश्य करते हुए यहाँ पे इस विहार का पुण्यानुमोदन करना है, भिक्षु संघ को दान देना है। तो अभी थोड़े ही देर में ये महान दान पुण्य का उत्सव यहाँ पे संपन्न होगा। तो हम सभी लोग साक्षी भाव रखते हुए, हम सभी लोग मन में गौरव भाव रखते हुए, पुनीत भाव रखते हुए, पूरी प्रसन्नता के साथ, हमें पूरे शांति के साथ, हमें मन को पूरा समाहित करते हुए, चेतना को विकसित करते हुए, चेतना को स्थिर करते हुए, चेतना को मृदु बनाते हुए, चेतना को संतुष्ट करते हुए, चेतना को प्रफुल्लित करते हुए हमें इस दान पुण्य का अनुमोदन करना है। तो सभी लोग एकदम खुद को हमें तैयार करना है इस दान देने के लिए, खुद को आनंदी बनाना है इस दान देने के लिए। इस महाबोधि विहार को हमें भिक्षु संघ को दान देना है। तो आप सभी गांववासी लोग, जितने भी लोगों ने इस विहार निर्माण के लिए कुछ ना कुछ योगदान किया होगा, धन दान दिया होगा, अर्थ दान दिया होगा, श्रम दान दिया होगा, इस विहार निर्माण होते हुए जिन जिन लोगों ने अनुमोदन भी किया होगा, अनुमोदन मतलब साधुकार भी किया होगा कि कितना अच्छा विहार निर्माण हुआ है, कितना अच्छा विहार निर्माण होने जा रहा है, उन सभी को इस दान पुण्य में हम सहभागी बनाते हुए प्रसन्नता के साथ उनको भी इस दान पुण्य को, उस दान पुण्य में शामिल करते हुए, इस विहार में वास करने वाले जितने भिक्षु हैं, इस विहार में वास करने वाले जितने देवता हैं, इस विहार की रक्षा करने वाले जितने सत्व हैं, जितने मनुष्य हैं, उन सभी को हमें इस दान पुण्य में सहभागी बनाते हुए, हमें प्रसन्नता, मन को कुशल बनाते हुए इस दान पुण्य का गौरव करना है। सभी लोग अभी हम इस महा उत्सव में इस दान की चेतना में शामिल होते हुए थोड़े ही समय में ये दान का अनुमोदन होने जा रहा है। तो सभी लोग साधुवाद करेंगे। सा